पुरानी दिल्ली की छोटी छोटी गलियों में रहने वाला एक लड़का जिसे बचपन से ही प्रकृति से बड़ा लगाव था। राकेश जी 14 साल की उम्र से एक परफ्यूम फैक्ट्री में काम करते थे। दिन भर फैक्ट्री में काम करना और शाम को फुर्सत में चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए देखना, तब जीवन ऐसे ही कटता था। वहीं से शुरू हुआ राकेश जी का सफर और आज दुनिया इन्हें द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। एक समय था जब इन चिड़ियों की चहचहाट से हमारी सुबह की आंख खुला करती थी और बड़ा खुशनुमा माहौल होता था। लेकिन जब से अपने घरों को हमने सुकूल के और पत्थरों के बनाना शुरू कर दिया, तब से वो आवाज कहीं गुम सी हो गई। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया करता था, लेकिन नेचर के प्रति मेरा बहुत ही जुनूनी खिंचाव रहा बचपन से। पहले इन गलियों के अंदर, इन कूचों के अंदर, इन मोहल्लों के अंदर, हर कोने के अंदर आपको एक ना एक घोंसला दिखाई दे जाता था। लेकिन अफसोस की बात कि ना वो गलियां रही, ना वो कूचे रहे, और दिखाई देती है तो सिर्फ लंबी बिल्डिंगें, भरी हुई बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी टावर्स। मैंने सोचा जब हम अपने लिए इतने अच्छे और ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं तो क्यों ना इन चिड़ियों के लिए भी छोटे छोटे अच्छे से घर बनाएं जिसमें वो आके बस सकें। शहरीकरण ने उनके घर छीन लिए, उनकी तादाद गिरती चली गई, लेकिन कभी भी किसी ने ना तो उनको सुरक्षा देने का सोचा, ना उनको घर देने का। और अवेयरनेस बिल्कुल ना के बराबर है। वो बेचारी चली गई, किसी ने फील ही नहीं किया, किसी ने सोचा ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया कि वो आवाजें कहाँ चली गई जो सुनाई देती थी। हम लोगों ने उसको बैम्बू से बनाना शुरू करा, इसमें जूट लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं और उसको एक नेचुरल लुक देते हैं ताकि चिड़िया को लगे कि वो वाकई उसका घर है। स्कूल के बच्चे और स्पेशली यंग जनरेशन जब मेरे साथ ये नेस्ट बनाती है तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी रवायत को ये लोग आगे ले जा रहे हैं, और अगर इस रवायत को सही तरीके से आगे ले गए तो अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। पिछले 14 सालों में स्कूल्स और कॉर्पोरेट के साथ राकेश जी ने घोंसले बनाए हैं और 10 से 12 लाख लोगों को घोंसले बनाना सिखाया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे साथ मिलके इस मुहिम में 8 लाख से ज्यादा घोंसले बनाए और लगाए। छोटी सी जगह उस चिड़िया के लिए भी होनी चाहिए। ये वही चिड़िया है जिसने आपको शुरू से अपनी चहचहाट सुनाई, जगाया। आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे और आप दोबारा से इस चहचहाट को सुने। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये भारत के उन पर्ल्स की मिसाल है जो बिना शोर मचाए चुपचाप सिर्फ अपनी रोशनी फैलाते हैं। मेरा आप लोगों को एक ही मैसेज है कि घोंसला लगाते रहिए और सब लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के समाज के लिए किए गए योगदान का सम्मान करता है। राकेश खत्री जी की ये अच्छाई की चमक ही है जो उन्हें पर्ल ऑफ इंडिया बनाती है।